दोस्तों, जब गुजरात टाइटंस ने 2022 का आईपीएल जीता तो फैंस को चौंका दिया था और अब देख लीजिए ये टीम 2023 के आईपीएल में भी उसी रास्ते पर चल रही है। वैसे तो गुजरात टाइटंस अभी के समय पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर है और किसे पता कि इस बार का आईपीएल भी ये टीम अपने साथ लेकर चली जाए। हू नोस, जब ये टीम आईपीएल में आई थी तब इसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये टीम आईपीएल जीत पाएगी। इस टीम में जरूर कोई ऐसी बात है जो इसे चैंपियन बनाती है। राशिद खान, मोहम्मद शामी, हार्दिक पांड्या जैसे कुछ ही खिलाड़ी इस टीम में हैं, जिनका दबदबा इंटरनेशनल क्रिकेट में रह चुका है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस टीम से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में बताएंगे जिन्हें आज से पहले आप जानते तक नहीं होंगे। चलिए फिर इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस टीम का नाम गुजरात टाइटन है, ये तो आप सबको पता है, लेकिन इस नाम के पीछे का मतलब आप शायद ही जानते होंगे। चलिए आज इस राज से भी पर्दा उठाते हैं। टाइटन शब्द का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दानव, पावरफुल, बाहुबली। अपनी टीम में राशिद खान, हार्दिक पांड्या जैसे सूरमा खिलाड़ियों को देखते हुए टीम ने गुजरात के आगे टाइटंस जोड़ लिया। गुजरात टाइटंस ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए फैंस को टाइटन शब्द का अर्थ भी समझाया। ट्विटर में लिखा था कि हम सभी बाधाओं को पार करके बड़ी चुनौतियों का सामना करेंगे, यही जज्बा हमें टाइटंस बनाता है। नाम के पीछे की वजह को टीम के परफॉर्मेंस ने सही साबित करके भी दिखाया है, वरना आईपीएल में पहले भी नई टीमें आई हैं जो अपना पहला आईपीएल सीजन खेली लेकिन टाइटल को अपने नाम नहीं कर पाई। इस टीम का लोगो भी बेहद ही खास है और इसे सबके सामने लाने का अंदाज भी काफी अलग है। गुजरात टाइटंस ने 20 फरवरी 2020 को मेटावर्स के जरिए अपनी टीम का लोगो रिलीज किया और ऐसा करने वाली वो आईपीएल की पहली टीम भी बनी। गुजरात और पतंग का एक अनोखा रिश्ता है और आप ये भली भांति जानते होंगे। गुजरात टाइटंस का लोगो भी पतंग से इंस्पायर होकर बनाया गया है और यह दर्शाता है कि टीम के सभी खिलाड़ियों का मनोबल भी पतंग की तरह ऐसे ही ऊंचाइयों को छूता रहे। आईपीएल में जहां पर 8 टीमें हुआ करती थी, उसे 10 करने के लिए जब बीसीसीआई ने 2 नई टीमों को इंट्रोड्यूस किया तो इसे खरीदने के लिए 22 अलग अलग कंपनियों ने अपनी इच्छा जाहिर करी। आखिर गुजरात टाइटंस को सीबीसी कैपिटल ने 5,625 करोड़ में खरीद ही लिया। गुजरात में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, इसे गुजरात टाइटंस का होम ग्राउंड बनाया गया। इस स्टेडियम की कैपेसिटी 1,32,000 की है। जब 2022 में आईपीएल का ऑक्शन चल रहा था तब गुजरात टाइटंस ने पहले ही राशिद खान, हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल को अपनी टीम में शामिल कर लिया था। इस दौरान टाइटंस ने हार्दिक पांड्या और राशिद खान को 15-15 करोड़ रुपए दिए और वहीं शुभमन गिल को 8 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया। यहीं से टीम का गुड लक शुरू होता है। कप्तान के तौर पर हार्दिक पांड्या को चुना गया। ऑक्शन में जब यह टीम पहुंचती है तो इसके पास सिर्फ 52 करोड़ ही थे। टीम ने ऑक्शन में बहुत ही चतुराई से अपने पत्तों को खोला और एक ऐसी टीम बना डाली जिसने इन्हें अपने पहले ही आईपीएल सीजन में विजेता बना डाला। यह सब कुछ इनकी सूझबूझ का ही नतीजा था। अब इस टीम को आईपीएल में लगभग 2 साल हो चुके हैं और इस टीम में मौजूद हर एक खिलाड़ी अपनी टीम को जिताने में महारत हासिल कर चुका है। कभी राहुल तेवतिया हो या कभी डेविड मिलर, हर एक प्लेयर ने समय आने पर अपनी परफॉर्मेंस से टीम की नया पार लगाई है। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आए हैं जहां से मैच को जीत पाना बेहद नामुमकिन सा लग रहा होता है, लेकिन फिर भी टीम में कोई न कोई ऐसा खिलाड़ी आता है और मैच का पासा पलट देता है। गेंदबाजी में राशिद खान, मोहम्मद शामी, मोहित शर्मा, नूर अहमद जैसे घातक गेंदबाज, तो वहीं बल्लेबाजी में शुभमन गिल, डेविड मिलर, हार्दिक पांड्या, रविशंकर जैसे विस्फोटक बल्लेबाज और भी ज्यादा खतरनाक बनाते हैं। इस बार का आईपीएल भी अभी तक गुजरात टाइटंस के नाम रहा है। पॉइंट्स टेबल में उनकी पोजीशन इस चीज को दर्शाती है कि टीम ने अभी तक के आईपीएल में अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। गुजरात टाइटंस के फैंस उनसे यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार का आईपीएल भी गुजरात ही लेकर जाएगी। तो आपको क्या लगता है, गुजरात टाइटंस इस बार भी 2022 के नतीजों को वापस से दोहराएगी? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे।